हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिएगा बच्चों, आज हम एक ऐसी सूचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो आज पेपर में दी गई है। दैनिक जागरण में ये सूचना आई है, आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना उसको। और सूचना है सुपर टेट को लेकर। किसके बारे में है? सुपर टेट को लेकर। ठीक है, सुपर टेट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपका जो बेसिक एकेडमिक नंबर होते हैं तो वो सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, एकेडमिक आपका हटा दिया गया है। निगेटिव मार्किंग जोड़ दी गई है। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1-3 की। ठीक, क्वेश्चन होंगे, प्रश्न हैं। पहले 150 आते थे, अब ये 150 ना आके अब आएंगे 120। इसमें परीक्षा में आपकी इतना बदलाव कर दिया गया है सिलेबस में सुपर टेट के, तो आप इसे देखिएगा। और इसमें क्या करा है उन्होंने सुपर टेट में, और बेसिक मेरिट आपकी बंद कर दी है। बेसिक मेरिट ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, ख़त्म। यानी कि जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा उसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा उसी के बेस पे आपका चयन होगा, के बेस पर चयन होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या आपकी घटा दी गई है। पहले कितने क्वेश्चन होते थे? 150 प्रश्न होते थे, लेकिन अब कितने होंगे? 120 होंगे। और इसमें क्या करा है कि जो 120 क्वेश्चन है वो कैसे करके इन्होंने उस सिलेबस को बांटा है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। एक मिनट, इसे 2 पार्ट्स में उन्होंने बांट दिया है। पहला है आपका विषय और दूसरा है जीके लिखते हैं आपका। अब विषय से कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 90 क्वेश्चन आएंगे। और जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या। ठीक है, आया आपको समझिए कि इन्होंने कैसे इनको ये 120 प्रश्न, ठीक, 120 प्रश्न को इन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया है कि 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 30 प्रश्न आपके जीके के आएंगे। अब इसमें ये नहीं सोचना कि जो सिर्फ विषय में क्या है, विषय जो आपके पहले थे, कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, वो सब सब्जेक्ट आपके इस 90 नंबर के अंदर आएंगे, अंतर्गत आएंगे। सॉरी, एक मिनट। और ये बाकी 30 नंबर का आपके सिलेबस में अब जीके भी ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, जीके ऐड होने से आपके सिलेबस और अनंत हो गया है, आपका सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है। और क्या करा है इन्होंने? प्रश्न संख्या घटा दी है, उधर माइनस मार्किंग जोड़ दी है। अब भैया देखिएगा, पहले 150 क्वेश्चन होते थे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो जो क्वेश्चन था सही था या गलत था। अब क्या है, अगर आपने सही क्वेश्चन किया और फिर आपने गलत किया तो भैया फिर आपके क्वेश्चन काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे गलत करने पे। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करके पढ़ना होगा, अपनी रणनीति बनानी होगी पढ़ाई की, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। और अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, भूगोल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ाया है, तो मैंने कितना आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया है।
मैं उस तरह नहीं पढ़ा रही कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, मैंने बौद्ध धर्म का एकदम पोस्टमार्टम कर दिया है बौद्ध धर्म का। आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे बताइए कि आपको जैन धर्म पढ़ना है या शैव धर्म, आपने किसी ने बताया ही नहीं है, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज आपको जैन धर्म पढ़ाऊँगी। तो भैया देखिएगा, ये सुपर टेट के बारे में इतना कुछ चेंज हो गया है सुपर टेट का सिलेबस, तो आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहिए, दिन रात मेहनत करिएगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है 2026, अगर आपने इस साल जॉब पा ली तो पा ली, वरना फिर 2027 में चुनाव हो जाएगा और फिर तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है 4-5 साल से, देखिएगा। तो भैया इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बार बार यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को और धार दीजिएगा, क्योंकि अब जीके होने से आपका सिलेबस अनंत हो गया है, क्योंकि आपको कई सारे सब्जेक्ट और ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।